अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। आज मेरे को थोड़ा बहुत काम करने थे रमज़ान के हवाले से, तो आज मैंने जल्दी से सुबह सुबह तकरीबन का नाश्ता करा के बच्चों को मैंने चने की दाल चढ़ाई। आज मैं थोड़ी सी चेंज वो बनाई तो मुझे बड़ी मज़े की रेसिपी लगती है, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चने की दाल बनाई है, साथ बॉयल्ड राइस बनाए हैं और साथ मैंने सैलड बनाया। तो मूंग मसूर की दाल के साथ तो बॉयल्ड राइस सब नहीं खाए होंगे, लेकिन चने की दाल के साथ राइस का मज़ा ही कुछ और होता है। तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताएगा कि आपको ये कैसी लगी, क्योंकि ये टेस्ट भी बड़े मज़े का लगता है। तो हमारे घर में काफ़ी पसंद की जाती है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सबको पता है कि रमज़ान आने वाले हैं, तो रमज़ान के हवाले से सारे ही कुछ ना कुछ प्रिपरेशन सबकी चल रही है, तो मेरे भी घर में चल रही है। तो ये मेरे दोनों बेटे माशाल्लाह इन्होंने खाना खा लिया था, तो इसके साथ ही फिर हमारी भी चल रही थी। हमने कहा चले रमज़ान की ग्रोसरी कर लीजिए, क्योंकि आने में बहुत रश हो जाता है, तो इसीलिए रश ज़्यादा हो जाता है। फिर आपको पता है रमज़ान में आना जाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये है जी, फिर हम लोग जा रहे थे इम्तियाज़ मार्केट, क्योंकि हमने कहा इम्तियाज़ से ही टोटल ये होता है कि इम्तियाज़ से सारी चीज़ें एक ही साथ मिल जाती हैं। तो ये देखिए अभी से कितना रश होने लगा है। शाम में तकरीबन ये 5 बजे का टाइम था और काफ़ी रश था। तो इसलिए मैं रमज़ान की ग्रोसरी मैंने कहा अभी से स्टार्ट कर लें, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो गया तो फिर जाना आना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए फिर हमने कहा टाइम से कर लीजिए। मुझे तो लग रहा है हम लोग ऑलरेडी वेट हो गए, तो आप लोग भी करना चाह रहे हो तो पहले से कर ले, क्योंकि रमज़ान में प्रिपरेशन करना, रोज़े रखना, नमाज़ करना और बाहर की जाके ग्रोसरी करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो कोशिश किया कीजिए कि रमज़ान में ज़्यादातर हमें कोशिश करनी चाहिए, बल्कि कि हम लोग ज़्यादातर इबादत में टाइम लगाएं, बल्कि बाहर जाने आने में इस तरह ग्रोसरी वगैरह में टाइम ना लगे, क्योंकि साल के बाद रमज़ान आता है। तो हम लोग यहाँ से इम्तियाज़ से ग्रोसरी वगैरह करने गए थे, रमज़ान की ग्रोसरी की थी। तो यहाँ पे कि काफ़ी सारी चीज़ें बहुत अच्छी मिल जाती हैं, तो मुझे बड़ा कंफर्ट रहता है, क्योंकि हमारे घर से एक तो करीब भी और हर चीज़ यहाँ पर इजीली मिल जाती है। वेजिटेबल्स बहुत ज़्यादा फ्रेश मिल जाती है। तो अब यहाँ से हम लोगों ने तकरीबन ऊपर से जो ऊपर का जो एरिया था वहाँ से दूसरे आइटम वगैरह सब हमने बाई कर लिए थे। तब हम यहाँ से जा रहे थे नीचे वाली साइड पर। यहाँ पर तकरीबन जो क्रॉकरी आइटम हो गए वो सारे थे, तो वहाँ से भी मुझे 2-3 चीज़ें चाहिए थी, वो मैंने बाई कर ली। तो देखें यहाँ पे काफ़ी अच्छे बाउल्स वगैरह, जग वगैरह, रमज़ान के हवाले से काफ़ी सारी चीज़ें आई थी, बहुत अच्छी आई थी। तो ये मैंने सिस्टर ने कूलर मंगवाया था, तो उनके लिए कूलर वगैरह लिया था। तो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें मैं काफ़ी सारी ले ली थी, तो वो ले ली थी। यहाँ से हमने फिर बिल करवा लिया। बिल करवाने के बाद आप देखें यहाँ पे कितना रश है, इतना रश था कि काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होती, यानी जगह भी नहीं थी। ये देखिए आपको अगर आप पूरा व्यू नज़र आए तो काफ़ी रश था। तो इसलिए रमज़ान में तो आगे पता नहीं बहुत ज़्यादा रश हो जाता है, बिल्कुल भी नहीं होता, जगह रखने पाँव रखने की भी जगह नहीं होती। तो आप लोग भी कोशिश कीजिए कि रमज़ान से पहले ही रमज़ान की ग्रोसरी कर लें। तो रमज़ान की ग्रोसरी के साथ साथ मैं अपने सारे बहन भाई को, यूट्यूब फ्रेंड्स को, बहन भाइयों को यही मैसेज भी देना चाहूँगी कि फ्रेंड्स आप लोग अपने साथ साथ अपने उन बहन भाइयों को भी याद रखें जो आपके इर्द गिर्द रहते हैं और आप उनको आपकी ज़रूरत है। ये नहीं ज़रूरी कि आप बहुत ज़्यादा उनका ख्याल करें, जितनी आपकी जेब है, जितनी आपकी गुंजाइश है, आप उसी रेंज में उनका ख्याल रखें। ज़रूरी नहीं है कि आप लाखों हज़ारों दे दें, जितनी आपकी पॉकेट आपको इजाज़त देती है आप उसी के हवाले से रखें, लेकिन अपने उन बहन भाइयों को ज़रूर याद रखें। तो क्योंकि हम लोग अक्सर उसमें भूल जाते हैं, अपने बहन भाइयों को भूल जाते हैं, तो हमें याद रखना चाहिए अपने बहन भाइयों को। तो ये देखिए यहाँ पर अब हम लोग ग्रोसरी करके बाहर आ गए थे। अब हम गाड़ी का वेट कर रहे थे, हस्बैंड गाड़ी लेने गए थे, तो वो अब आ जाएँ तो फिर हम लोग सारा सामान हमने गाड़ी में रखेंगे। हमने गाड़ी में रख लिया है और अब हम जा रहे हैं घर की तरफ। ये देखें कितना ट्रैफिक है। तो फ्रेंड इसके साथ ही हम लोग घर की तरफ चल पड़े और ये अब हम पहुंच गए हैं घर, क्योंकि आज मेरे पास टाइम बिल्कुल नहीं था। तो हमने आज इतनी, क्योंकि जिस दिन हस्बैंड के साथ जाना तो वो बहुत जल्दी जल्दी काम करवाते हैं, तो फिर हमें हर चीज़ इसी तरह छोड़ के जानी पड़ती है, फिर वापस आके हमें बाकी घर के सारे काम को सेटल करना पड़ता है। तो ये हम लोग तकरीबन सारा ग्रॉसरी का सामान वगैरह घर ले आए हैं। मेरी रमज़ान की शॉपिंग हो गई है। रमज़ान की शॉपिंग में आपको पता है बेसन और सफ़ेद चने, इमली, ये चटपटी चीज़ों का टेस्ट आने लग जाता है। जैसे ही रमज़ान का नाम आता है तो वैसे ही मुंह में पानी आना शुरू हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि रमज़ान की शॉपिंग में इमली ना हो, आलू बुखारे ना हो, इमली की चटनी ना हो, हरी पुदीने धनिया की चटनी ना हो, तो इन चटनियों के बगैर तो मज़ा ही नहीं आता। तो फिर उसके साथ ही वापस आके मैंने बच्चों को चाय वगैरह बना के दी। खाना उन्होंने इस टाइम चाय, क्योंकि हम पी कर नहीं गए थे, चाय वगैरह पी। मुझे और मेरे बेटे को भूख लग गई थी, हम दोनों ने दोबारा से दाल चावल डाल के फिर सैलेड के साथ
खाई बड़े मज़े की, क्योंकि हम दाल चावल के हम बहुत शौकीन हैं। उसके बाद फिर मैंने सारा ग्रोसरी का जो सामान लेकर आई थी मैंने उसको सेटल करना स्टार्ट किया, क्योंकि उससे पहले मैं किचन वगैरह की सेटिंग वगैरह सफाई एक दिन मैं पहले ही कर चुकी थी। तो उसका भी मैं व्लॉग आपके साथ कोशिश करूँगी कि शेयर कर दूँ, वो भी मैंने आपके साथ शेयर नहीं किया। तो ये सारी चीज़ें थी मैं लेकर आई थी। ये वेजिटेबल्स वगैरह थी, देखिए कितनी फ़्रेश वेजिटेबल्स है जो इम्तियाज़ से आती है। इम्तियाज़ से वेजिटेबल्स हर चीज़ लाने का बेनिफिट ये है कि एक तो बहुत फ्रेश होती हैं और दूसरे कम से कम भी 20 डेज़ 25 डेज़ आराम से निकल जाती हैं, ख़राब नहीं होती। जो यहाँ से मंगवाते हैं शॉप वगैरह से, वो दूसरे तीसरे दिन ही ख़राब हो जाती। तो इम्तियाज़ से लाई हुई वेजिटेबल अगर फॉर एग्जांपल थोड़ी बहुत कॉस्टली भी होती हैं तो मेरी वो 20 to 25 डेज़ आराम से गुजर जाते हैं, वो वेजिटेबल्स ख़राब नहीं होती। तो अच्छी रहती, कम से कम गर्मियों में तो बहुत सुकून रहता है इस हवाले से, रोज़ आपको शॉप पे नहीं जाना पड़ता। तो ये मैंने कम से कम अपने उन बहन भाइयों के लिए ये पैकेट्स बनाए ताकि मैं उनको भी भेज सकूँ, रमज़ान में याद रख सकूँ। ये मैंने आपको दिखाने के लिए नहीं बनाया, मैंने आपको सिर्फ ये बताने के लिए बनाया कि हमें अपने उन बहन भाइयों को भी याद रखना है और आपको भी याद रखना है। सो इसलिए मेरी सबसे यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अपने उन बहन भाइयों को लाजमी याद रखें, उनका ख़्याल रखें। इन मुश्किल हालात में, इस मुश्किल महंगाई के दौर में आप अपने उन बहन भाइयों को भी लाजमी याद रखें और उनको भी जितना सपोर्ट कर सकते हैं, सिस्टर और बहन भाई टोटल सबसे पे बात कह रही हूँ, यूट्यूब फ्रेंड्स सबसे, कि आप लोग उनका लाजमी ख्याल रखें। हमें एक दूसरे का साथ देना चाहिए। तो इसके साथ ही फिर छोटी सी रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, बेल आइकन पे लाजमी क्लिक कीजिए ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाया करे। और इतना सपोर्ट करने के लिए सबको थैंक यू सो मच। इसके साथ ही मैं सबको रमज़ान की एडवांस में मुबारकबाद, और रमज़ान में लाजमी सब दुआओं में याद रखें, मुझे भी याद रखें प्लीज़। आप लोग दुआ में याद रखें, मैं भी आप लोगों को याद रखूँगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़ फ्रेंड्स।